विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 7 यानी कक्षा 7 पाठ 3 सुभाषितान पाठ का हम वाचन करेंगे, अर्थ बताएंगे और अर्थ को लिखे हैं उसको भी देंगे। ठीक है मित्रों, आप भी मेरे साथ वाचन करना जिससे आपको पढ़ना आ जाए। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों, एक बार वाचन करते हैं, फिर अर्थ बताते हैं, इसके बाद अर्थ को हम जो लिखे हैं उसको आपके पास शेयर करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अगला श्लोक देखते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः खडे ते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायीकृताम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। दृष्टिपूतं न्यसेत पादपुवस्त्रपूतं पिबेत् जलम् शास्त्रपूतां वदेत वाणी मनः पूतं समाचरेत्। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने वाचन किया और आप भी वाचन आराम से करना। अब हम एक एक का अर्थ बताते हैं। अर्थ बताने के बाद मैं ये अर्थ आपका लिखा हूँ, आपको फिर दोबारा रिवीजन कर दूंगा। ठीक है मित्रों, जिससे आपको अच्छी प्रकार से आ जाए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर बाड़ी। लेकिन मूर्खों के लिए क्या है? मूढ़े पाषाण खंडेश, मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़े की हुई रत्न संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, कहने का भाव ये है, जो मूर्ख है उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो हमको इमली ही हमेशा समझते हैं। ठीक है, उनके मन में जो भाता है उसी को वो रत्न संज्ञा समझते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है मित्रों, बहुत सुंदर उक्ति है। यह मेरा है, अयम निजः परो वेत्ति, यह उसका है, गणना लघु चेतसाम, ऐसा कौन करता है? या मेरा है या उसका है, ऐसा तुच्छ बुद्धि वाले करते हैं। ठीक है, उदार चरित्या नाम, जो उदार चरित्र को होते हैं, जो अच्छे चरित्रवान होते हैं, जो अच्छे विचार को होते हैं, तो वसुधैव कुटुम्बकम, वे संपूर्ण पृथ्वी पर को, सभी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देख लेते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ठीक है मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो फल लगे हुए वृक्ष को, ऐसे वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नमंत गुणिनो जना, जो गुणवान व्यक्ति है उसको नमस्कार करना चाहिए, चाहे भले ही लूज लंगड़ आन्हर कोढ़ी हो। ठीक है, जो गुणवान व्यक्ति हो उसको प्रणाम करना चाहिए। शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमंति कदाचना, और सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति को कभी
नमस्कार या प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब हम तीन का अर्थ बता दिए, अब चौथा देखते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः खड़े यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृतम्। ठीक है मित्रों, बहुत सुंदर। उद्यमः मतलब परिश्रम से, साहसम साहस से, धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम ये छह गुण है। ये खड़े थे, ये छह गुण है। कौन कौन? उद्यम, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। ये छह गुण जिसके अंदर है, यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकरम। यह सब जिसके पास है उसकी सहायता देवता भी करते हैं। ठीक है मित्रों, देवता देवता क्या दिखाई देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जब इतना गुण आपके अंदर है, आप कभी फेल डाउन नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे। ठीक है, यह आपके मनोबल को बहुत ऊंचा किया गया है। ठीक है, अब हम चार श्लोक का अर्थ समझ गए, अब आगे देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुत सुंदर। उद्यमेन यानी कि परिश्रम से ही सिद्धि को प्राप्त होती है। कार्याणि न मनोरथे, मनोरथ है मतलब मन में विचार करने से किसी कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती। किस प्रकार से नहीं पूर्ति हो सकती है, इसका उदाहरण दिए हैं। ना ही सुप्त सिंहासी, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में प्रविशंत मुखे मृगा। अगर शेर सोया हुआ है तो उसके मुंह में मृग प्रवेश कर जाएगा क्या? वो तो निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कि मन में विचार करने से। ठीक है, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, अब पांचवा भी श्लोक बहुत सुंदर आ गया होगा, अर्थ आ गया होगा। अब छठवां श्लोक का देखते हैं। दृष्टपूतम निषेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतां वदेत बाड़ी मनम मनः पूतम समाचरेत। ठीक है मित्रों, दृष्टपूतम मतलब देखकर, निषेध पैर रख, पादम पैर निषेध रखना चाहिए, देखकर पाए को रखना चाहिए। वस्त्र पूतम पिबेत जलम और वस्त्र से छान कर जल को पीना चाहिए। शास्त्र पूतम पवेत और शास्त्र में कहे गए बात को, यानी माता पिता और बड़े लोगों द्वारा कहे गए बात को बाड़ी बोलना चाहिए। मना पूतम समाचरित, और यदि ऐसा करते हो तो हमेशा आपके मन को शांति मिलेगी, हमेशा आपके कार्य को सिद्धि मिलेगी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने 6 श्लोक का अर्थ तो समझा। अब हम आपको अगला टिप्स देने जा रहे हैं, तो एक बार फिर अर्थ भी समझो और लिखे हुए। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं कैसे लिखें। पहली चीज हम संदर्भ भी लिखेंगे। ठीक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ठीक है, परजे पृथिव्यां त्रीण विधीयते इतना लिख देंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी मित्रों। प्लस प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में सुभाषितम पाठ से उद्धृत किए गए हैं, या उत्तरित किए गए या लिया गया है। ठीक है मित्रों, सभी एक ही होगा। अब लिखा गया, पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुंदर बाड़ी, किंतु मूर्ख लोग पाषाण के टुकड़े को रत्न संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मूर्ख लोग जहाँ रहते हैं वहीं पर जो दिखा उसी को बोलेंगे, यही रत्न संज्ञा है, यही रत्न है। ठीक है, अब श्लोक दूसरा देखते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने लिखेंगे और उसका अर्थ भी लिखेंगे। यह मेरा है, वह दूसरे का है, ऐसा तुच्छ बुद्धि वाले बोलते हैं। ठीक है, अयम निजः यह मेरा है, परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम ऐसा तुच्छ बुद्धि वाले बोलते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले जो अच्छे विचार वाले होते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने अर्थ लिखा हूँ, आप भी देख कर लिख लेना। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ठीक है मित्रों,
कर देते हैं। जिस भी वृक्ष में फल लगा हो उसको नमन करना चाहिए, और जो गुणवान व्यक्ति हो उसको नमन करना चाहिए। नमन फलिनो वृक्ष है, जो फल लगे हुए हैं वृक्ष उसको नमन करना चाहिए। और नमन की गुण योजना, जो गुणवान व्यक्ति हो उसको नमन करना चाहिए। शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमन, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख को कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, देख लो, और जिस वृक्ष में फल लगा हो नमन करना चाहिए, और जो गुणवान व्यक्ति हो उसको नमन करना चाहिए, किंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति को कभी नमन नहीं करना चाहिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने अर्थ देखा। ठीक है मित्रों, और लिखा, फिर आगे भी देख लेते हैं। ठीक है मित्रों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, परिश्रम से ही कार्य की सिद्ध होती है, कार्य की सिद्ध प्राप्त होता है, मन में से सोचकर, सोचने पर नहीं, मन से सोचने पर नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में मृग नहीं प्रवेश करता, अर्थात शेर मृग को देखकर, अर्थात मृग शेर को देखकर, अर्थात शेर मृग को नहीं खाता है, या शेर के मुख में मृग नहीं प्रवेश करता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप अर्थ भी देख लेना, अर्थ भी लिख लेना। अब अगला श्लोक, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहाय कृतम। ठीक है मित्रों, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्त, पराक्रम या इच्छा शक्ति जिसमें है उसकी सहायता देवता भी करते हैं। ठीक है मित्रों, कितना कितना बढ़िया सुंदर उक्त है। अगर इतना गुण रहेगा आपका हर कार्य की सिद्धि हमेशा होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दृष्टिपूतम दृष्टिपूतम निषेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत बाड़ी मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि से देखकर ऐसे क्या रखना चाहिए, पादम, दृष्टि को देखकर पैर को रखना चाहिए, और वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत, और शास्त्र द्वारा कहे गए या अपने बड़ों जनों द्वारा कहे गए बात बताए गए उपदेश द्वारा ही बाड़ी को बोलना चाहिए। बाड़ी मना पूतम समरेत, इस प्रकार से आज्ञा का पालन करने से हमको हमेशा सुख का प्राप्त होता है। ठीक है, देखा, आंखों से देखकर पैर रखना चाहिए, और वस्त्रों से छानकर जल पीना चाहिए। वस्त्र में शास्त्र में बताए गए संस्कार के अनुसार बाड़ी बोलना चाहिए। ऐसा करने से सभी का सुख और समृद्ध प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हुआ। अब आगे पाठ के लिए इंतजार करना। तब तक के लिए विद्यार्थी नमो नमः।